क्या आपके भी गेहूं में घुन लग जा रहे हैं? आपका भी गेहूं खराब हो जा रहा है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिना किसी रसायन और बिना किसी केमिकल दवा के हम गेहूं को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। वो देसी तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको भी ये समस्याएं झेल रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खेती गुरुजी में। यहाँ हम किसान और फसलों से जुड़े, पेड़ पौधों से जुड़े जैविक और गौ आधारित तरीके से पूरी सही और सटीक जानकारी साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गेहूं को कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो गेहूं को हमें सबसे पहले पूरा धूप में अच्छे तरीके से सुखा देना है, जिससे कि नमी कम से कम 10 से 12% ही रह जाए। उसका परीक्षण हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हम उसे अपने दांतों से काट कर उसकी नमी को जान सकते हैं। अगर वो टूटने में सख्त है तो गेहूं हमारा नमी ठीक है, आप उसे स्टोर कर सकते हैं, दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर नमी रहेगा तो फंगस और घुन आने के समस्याएं बढ़ जाते हैं। अब हमें दूसरा क्या उपाय करना है, हमें नीम के पत्तों को छांव में सुखा देना है। ध्यान दीजिएगा, धूप में सूखा हुआ नीम पत्ता नहीं चलेगा या हरा नीम पत्ता भी नहीं चलेगा। आप उसे छांव में सुखा दीजिए। उसका परीक्षण आप कर सकते हैं। सूखने के बाद पत्ते को हाथ से ऐसे मसलेंगे, वो भुरभुरा हो जाएगा, टूट जाएगा, चूर्ण बन जाएगा, तो वो तैयार हो जाएगा हमारा नीम का पत्ता। फिर तीसरी तैयारी, हमें लौंग और लहसुन, इनकी हमें अलग 2-3 पोटली बना लेनी है। अगर हम 1 ड्रम गेहूं भरने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कम से कम 1 किलो नीम पत्ता की तैयारी करना है और कम से कम 100 ग्राम लहसुन और हमें 50 ग्राम लौंग रखनी है। लहसुन हमें छीलना नहीं है, उसे कूच देना है, पूरी तरीके से नहीं, आधा तिहा जो होता है ना, हल्का कूट दीजिए। तो हल्का कूट के उसे भी हमें कुछ धूप या ज़्यादा धूप आपको नहीं देनी है, भर तक कोशिश कीजिए उसे छाँव में ही सुखाइए, क्योंकि धूप में जाने से उसकी जो तेल है वो भी खत्म हो जाता है। तो भर तक कोशिश रहे छाँव में। यदि लहसुन नहीं कर पा रहे हैं तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लौंग से भी काम चल जाएगा। आप लौंग को भी हल्का सा कूट के 2-3 पोटली बना लीजिए। उसके बाद हमें साफ लकड़ी की राख कम से कम आधा किलो या 1 किलो भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा किलो जरूरी है। अब हमें क्या करना है, 2 प्लास्टिक की बोरी रखनी है, जैसे हम लोग का खाद का आता है या फिर अन्य कई सारे पशु आहार के बोरे आते हैं, ऐसे कुछ हमें 2 बोरे रख लेने हैं। वो उनमें नमी न रहे, उसे भी धूप में सुखा दीजिए, वो साफ सुथरा बोरा होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि ड्रम में, जो कि टीन या प्लास्टिक आजकल हमारे यहाँ ड्रम चलता है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या करना है हमें कि 250 से 300 ग्राम राख हमें नीचे ड्रम के बिछा देना है। उसके बाद हमें उस पर बोरा अपना बिछा देना है। अब बोरा बिछाने के बाद आप कम से कम 400 से 500 ग्राम जो हमारे नीम पत्ती हमने सुखा के रखे हैं वो फैला दीजिए। फैलाने के बाद गेहूं भर दीजिए। अब ज़्यादातर आप लोग को बताया होगा लोगों ने कि गेहूं में परत दर परत नीम पत्ती बिछाते जाइए, उससे फायदा होता है। अगर आप वो कर सकें तो कर सकते हैं, लेकिन कई जगह समस्याएं आती हैं कि हम गेहूं जब निकालते हैं तो फिर हमें उसे अलग से फिर से बनाना पड़ता है ताकि हम उसकी पिसाई कर सकें। तो अगर वो स्थिति आप नहीं आना चाहते अपने गेहूं में, तो आप नीचे ही बस बिछा दीजिए, परत दर परत बिछाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है कि नीचे 1 पोटली जो हमारी लहसुन या लौंग का तैयार है उसे डाल दीजिए। उसके बाद हमें बीच में 1 पोटली बीच में भी डाल देनी है। अब फिर सबसे ऊपर हमें 1 पोटली डाल देनी है लहसुन और लौंग की। उसके बाद हमें नीम पत्ता फिर से बिछा देना है, वही हमारा 400 से 500 ग्राम जो हमारे पास बचा है उसे बिछा दीजिए। उसके बाद हमें प्लास्टिक के बोरे से फिर से पैक कर देना है। पैक करने के बाद प्लास्टिक के बोरे के ऊपर हमें 400 से 500 ग्राम राख जो हमारा बचा है उसे फैला देना है। उसे फैलाने के बाद ढक्कन पूरी तरीके से सुरक्षित बंद कर देना है, जिससे कि हवा उसमें न प्रवेश करे।
अब ये हमारा गेहूं कम से कम 6-8 महीने के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अगर हमें इसे लंबे समय और रखना है स्टोर, तो बीच बीच में कुछ महीनों पे आप एक बार उसकी नमी को चेक कर लीजिए। उससे अगर आपको लगा कि बरसात के महीने में या जाड़े में उसमें नमी बढ़ गई है, ऐसे कंडीशन में आप उसे एक बार फिर से धूप में सुखा दीजिए और पुनः वही प्रोसेस के जरिए उसे बंद कर दीजिए। क्योंकि गांव में एक कहावत पहले आपने सुनी होगी कि बैठल बनिया का करे, एक कोठली का धान ओ कोठली करे। तो जब हम उसे पलटते हैं तो ऐसे में हमें उसके कंडीशन का पता चलता है और फिर हम उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित कर पाते हैं। इसीलिए यह कहावत बना था। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ अन्य कोई भी समस्या आ रही हो या कोई परिस्थितियां हैं जिससे आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप वो भी हमें व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो कि स्क्रीन पर चल रहा है या फिर कमेंट में हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें अपनी समस्याओं का, पेड़ पौधों का फोटो या वीडियो बना के भी भेज सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम हरे नीम के पत्ते और लहसुन बिना सुखाए क्यों नहीं डाल सकते हैं, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। क्योंकि हरा नीम का पत्ता जब हम डालते हैं, अक्सर आज हम देखते हैं कि स्टोर करते समय हम हरे पत्ते ही डालते हैं। ऐसे स्थिति में नीम के पत्ते में जो नमी रहता है वो बाद में फंगस लाने के चांसेस बढ़ा देता है और जब वो सूखता है तो कभी कभी उसमें सड़न आ जाती है। ऐसे स्थिति में बदबू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें नमी को वो समस्या न रहे, इसकी वजह से हमें उसे छांव में सुखाना है। और वही लहसुन के साथ भी यही समस्या आती है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य किसान भाइयों को और अन्य हमारे शहर के लोगों को भी स्टोर करने में गेहूं को दिक्कतें न आए। धन्यवाद।